हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस सेशन में जहां पर हम किरण के पीवाईक्यू की इस बुक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अपनी सीरीज़ को फॉलो कर रहे थे। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला आपको दिया गया है डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। अगर आप अपने सत्य के पाथ से या फिर सही रास्ते से भटक जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं, तो उसको लेके आपको कौन सा वन वर्ड यूज करना होगा। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक वन वर्ड दिया गया है, एबरेशन। एबरेशन का एक्चुअली अर्थ होता है, जैसे कि अगर मैं हिंदी में समझा सकूँ, पथभ्रष्ट। आपने सुना होगा ना, पथभ्रष्ट। तो ये पथभ्रष्ट वाला जो वर्ड होता है, ये आपका रिलेट करता है किससे? एबरेशन से, जिसका अर्थ होता है जब आप अपने राइट कोर्स यानी कि सही रास्ते से डेविएट हो जाते हैं। इमेजिनेशन का अर्थ क्या होगा? जब आप इमेजिनिंग करने लगते हैं किसी चीज़ों को जो कि आपकी ख्याली बातें होती हैं। अमलगमेशन का अर्थ होता है, अमलगमेशन का अगर हिंदी में आपको मैं बताने की कोशिश करूं, ये होता है मिलावट। ठीक है, मतलब आप अगर किसी चीज़ को इम्प्योरीफाई कर रहे हैं यानी कि आप उसमें मिलावट कर रहे हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा अमलगमेशन। इल्यूमिनेशन क्या होता है? जब कि कोई लाइट का सोर्स होता है तो उसको हम बोल देते हैं इल्यूमिनेशन। नेक्स्ट है आपका वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। तो देखिए, अगर आप भगवान के लिए इम्पायसली यानी कि किसी आप ऐसी बात करते हैं जो कि इम्पायस होती है, अपवित्र होती है, ऐसे वर्ड्स को आप यहाँ पर क्या नाम देते हैं? तो इसके लिए आप वन वर्ड यूज करते हैं, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी, या फिर मैं इसे हिंदी में बोल सकता हूँ ईश्वर निंद्रा। ठीक है, ईश्वर की अगर आप निंदा करते हैं तो वो वन वर्ड हो जाएगा आपके लिए ब्लास्फेमी। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर वन वर्ड दिया गया है, अमोरल। अमोरल क्या होता है? ये होते हैं अधर्मी। ठीक है, ये होते हैं अधर्मी। नेक्स्ट आपका फिलॉसफी। फिलॉसफी का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दर्शन शास्त्र, यानी कि जो कि एक ऐसी स्टडी विच इज रिलेटेड टू द नेचर एंड मीनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो इसको आप बोल देंगे फिलॉसफी। लॉजिक क्या हो जाएंगे? ये आपके तर्क होते हैं कि भाई एक ऐसा सेंसिबल रीजन कि आपको कोई चीज़ करनी चाहिए, उसका जो तर्क होता है उसको आप लॉजिक यहाँ पर बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर एक वन वर्ड दिया गया, क्विबल। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्विबल का अर्थ होता है, जैसे कि आपने सुना होगा ना कि भाई बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालना जो वाला वर्ड होता है वो अर्थ देता है आपको क्विबल। अब इसका आपको यहाँ पर दिए गए चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सबसे सही होगा। तो देखिए, वन वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है, प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट का अर्थ होता है व्हेन यू आर अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर, मतलब आप वहां से बचने की कोशिश करते हैं, आप छल कपट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, बाल की खाल और छल कपट, क्या इन दोनों में कोई बात है? तो देखिए, बाल की खाल कहने का मतलब जहां पर आप कुछ आर्ग्यू करते हैं, कंप्लेन करते हैं एक छोटे मैटर के लिए, जो कि मतलब आप एक अनइम्पॉर्टेंट डिटेल से रिलेटेड उसे को उसको रखते हैं, जहां पर आप ट्रुथ से बचने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका क्वेबल हो जाता है। मतलब आपको यहाँ पर सत्य मिलेगा, सत्य नहीं बताएंगे, आप इधर की इधर घूमते रहेंगे, फालतू की बातें, बाल की खाल यानी कि अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स आप निकालते रहेंगे, तो वो क्वेबल हो गया। अब प्री वेरिकेट क्या होता है? जब प्री वेरिकेट आपको बता देता है छल कपट, तो यहाँ पर भी वो छल कपट वाली भावना थी, यहाँ पर भी थी, इसलिए ये दोनों वर्ड आपके यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्री मेडिटेट। देखिए, प्री मेडिटेट का अर्थ होता है जब आप पहले से ही किसी चीज़ का पता लगा लेते हैं कि भाई हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसे होने की संभावना है, तो इसके लिए जो आप वन वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्री मेडिटेट मेडिएट मेडिटेट सॉरी प्री मेडिटेट। मतलब आप पहले से ही अनुमान लगा रहे हैं, पूर्व अनुमान आपने लगा लिया है, तो ये हो जाएगा आपका प्री मेडिटेट। नेक्स्ट है आपका प्री नॉमिनेट। देखिए, प्री नॉमिनेट हो जाएंगे जब आप किसी चीज़ को पहले से ही मेंशन कर दें या निर्धारित कर लें, तो वो आपका प्री नॉमिनेट हो जाएगा। और प्री पॉन्डरेट हो जाएगा अगर आप किसी चीज़ पर ज़्यादा जोर दें, किसी चीज़ के ज़्यादा होने की बात करें कि भाई हाँ, इस चीज़ की ये वैल्यू है, इस चीज़ पे ये वैल्यू है, इस चीज़ की ये अभिधकता है, मतलब आप किसी चीज़ को और ज़्यादा हैविली वे करते हैं, अधिक होने की बात करते हैं, तो वो हो जाता है प्री पॉन्डरेट। नेक्स्ट है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। तो देखिए, डिक्शनरी को कंपाइल करने वाले को बोला जाता है लेक्सिकोग्राफर। ये आप सभी ने पीवाईक्यूज में बहुत ज़्यादा देखा होगा, तो इसे हम बोल देंगे कोश लेखक। ठीक है, समवन हु कंपाइल्स डिक्शनरी इज नोन एज द लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट है जियोग्राफर। जियोग्राफर कौन होता है? एक्सपर्ट होता है, जो कि ज्योग्राफी का एक्सपर्ट होता है, उसे हम जियोग्राफर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लैपिडिस्ट। तो देखिए, लैपिडिस्ट का अर्थ होता है जैसे कोई पत्थर होता है ना, पत्थर पर नक्काशी करते हैं, उसकी कुछ इस तरीके की स्कल्पचर बना देते हैं, कुछ ऐसे इंग्रेव्स बना देते हैं, उस पर ऐसे कट्स लगा देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं, उनको हम बोलते हैं लैपिडिस्ट। नेक्स्ट है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट क्या होता है? ये आपके भाषा के ज्ञाता होते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का ज्ञान होता है, इन्हें बहुत ज़्यादा फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं, तो ये लोग हो जाते हैं लिंग्विस्ट।
नेक्स्ट, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। तो देखिए ये डिजीज्ड ऑर्गन है, इसमें से मैंने छोटा सा पार्ट निकाला। अब इसकी मैं क्या करूँगा, जानकारी लूँगा, इसको मैं टेस्ट करूँगा कि क्या इशू है। जबकि आप बात कर रहे हैं यहाँ पर किसी ऐसी चीज़ की कि जहाँ पर आप सेल निकाल रहे हैं किसका, जो कि ऑलरेडी डिजीज्ड है। तो इसके लिए जो आपको वन वर्ड यूज़ करना होता है वो यूज़ करना होता है बायोप्सी। बायोप्सी मतलब जब आप किसी ऐसे टिश्यू को निकालते हैं किसी बड़े जीवित बॉडी से, जिसका आपको ये पता लगाना है कि भाई क्या इसमें डिजीज़ है, क्या रोग हो गया है, तो इसके लिए आप बायोप्सी करते हैं। ऑटोप्सी क्या होता है, ऑटोप्सी हो जाता है आप जब किसी के शव की परीक्षा करते हैं, वो आपका ऑटोप्सी हो जाता है। ऑपरेशन क्या होता है, ये आपका शल्य चिकित्सा होता है, जहाँ पर आप काटते पीटते हैं ताकि आप जिसकी के अंदर कोई इश्यू है उसको सही करवा पाएँ, ठीक है, उसको सही कर पाएँ, तो वो ऑपरेशन हो जाता है। एम्प्यूटेशन यानी कि किसी के शरीर के किसी भाग को काट पीट देना, निकाल देना, रिमूव कर देना, वो हो जाता है आपका एम्प्यूटेशन, यानी कि किसी का अंग विच्छेदन करना। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन है, इसमें अगर मैं स्पीड को नापने की बात करूंगा तो ये हो जाएगी आपकी क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी से हम हिंदी में भी क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। तो एक निश्चित दिशा में अगर आप किसी की स्पीड नाप रहे हैं तो वो वेलोसिटी हो जाता है। नेक्स्ट है पेस। पेस क्या होता है, ये होता है एक्चुअली में जब आप किसी चीज़ को या फिर आप वॉकिंग धीरे धीरे कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब आपका मंद मंद चलना, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ कि भाई कोई चीज़ है, किसी चीज़ को आप एक रेगुलर वे में धीरे धीरे करके कर रहे हैं, तो मैं बोल दूंगा ये आपकी पेस है, ये आपका करने का काम को तरीका करने का है, ठीक है, तो उसको मैं पेस बोल दूंगा। टेम्पो क्या हो जाएगा, टेम्पो को आप दो तरीके से ले सकते हैं कि भाई किसी के मूवमेंट या किसी की एक्टिविटी को आप स्पीड के फॉर्म में देखें तो वो आपका टेम्पो हो जाएगा। नेक्स्ट है वेलोड्रोम। वेलोड्रोम का अर्थ होता है जब आप ट्रैक करते हैं या बिल्डिंग कोई एक ऐसी किसी की बात करते हैं जहाँ पर साइकिलिंग होती है, ठीक है, वो आपका वेलोड्रोम हो जाता है, मतलब वहाँ पर साइकिलिंग वगैरह होती है, उसे आप वेलोड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट है पर्सन्स पेक्यूलियर हैबिट। तो देखिए किसी व्यक्ति की एक अजीबोगरीब हरकत के लिए आप वन वर्ड यूज करते हैं आइडियोसिंक्रेसी, यानी कि किसी का अनोखापन, ठीक है, अनोखापन आप बोल दीजिए। अ पर्सन्स पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग या फिर थिंकिंग, उसे आप आइडियोसिंक्रेसी बोल देंगे। ट्रेट क्या होता है, ट्रेट होता है किसी की विशेषता, यानी कि पर्टिकुलर क्वालिटी इन योर पर्सनैलिटी, उसे मैं आपका ट्रेट बोलूंगा। आइडियोलेक्ट क्या हो जाएगा, आइडियोलेक्ट होता है जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति की बोली की बात करें कि वो उस तरीके से बोलता है, मतलब वो उसका क्या है, आइडियोलेक्ट है। नेक्स्ट है टैलेंट। टैलेंट क्या होता है, किसी की प्रतिभा होती है, किसी के अंदर किसी काम को करने का जो एक तरीका होता है, कोई एक अनोखी चीज होती है, नेचुरल एबिलिटी, जहां पर वो किसी चीज को अच्छे तरीके से कर पाता है, तो वो उसका हो जाता है टैलेंट। नेक्स्ट है थेफ्ट ऑफ अनदर्स पर्सन्स राइटिंग और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन। किसी और का चुराकर उसे अपना नाम बता देना कि भाई उसकी ये चीज़ थी, आपने चुराई, अपना नाम उस पर लगा दिया और आप बोलते हैं कि ये मेरी हो गई, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म यानी कि आप किसी की साहित्यिक चोरी कर रहे हैं, यानी कि आप किसी के लिखे गए कामों को अपना बनाकर उस पर नाम छापकर बेच रहे हैं, तो मतलब आप उसका प्लेगरिज्म कर रहे हैं, यानी कि चोरी कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर बर्गलरी। बर्गलरी का अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि आपने सुना होगा ना कि भाई बर्गलर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग छुपकर सेंध मारकर बैठे रहते हैं, जब मौका मिलता है किसी बिल्डिंग में घुस जाते हैं, जब मौका मिलता है तो किसी काम को अंजाम देते हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, बर्गलरी कर रहे हैं, सेंधमारी कर रहे हैं। पायरेसी क्या हो जाएगा, पायरेसी भी एक्चुअली में प्लेगरिज्म जैसी ही चीज़ होती है, बट ये पायरेसी एक्चुअली में आपका या तो आप इसे ऐसी डकैती से बोल दें जो कि आपका समुद्र वगैरह में हो, या फिर आप किसी डीवीडी वगैरह की कॉपी कर रहे हैं तो वो भी आपका पायरेसी के फॉर्म में आता है। नेक्स्ट है आपका पिल्फरेज। पिल्फरेज होता है कि छोटी मोटी चोरी करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, उसको हम पिल्फरेज का नाम दे देते हैं, छोटी मोटी चोरी। नेक्स्ट है वन हु विल डू एनी जॉब फॉर एनी वन फॉर मनी। तो मतलब पैसे के लिए जो एक कॉन्ट्रैक्ट वे में काम करते हैं, किसी भी जॉब के लिए तैयार होते हैं, उसे हम बोलते हैं मर्सिनरी, ठीक है, मतलब किराए के लिए काम करा जाना, उसे मैं बोल दूंगा मर्सिनरी। नेक्स्ट है रिक्रूट। रिक्रूट क्या हो जाएगा, जब आप किसी नए सदस्य की बात करेंगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, मतलब वो क्या है, एक नया रिक्रूट है। नेक्स्ट है आपका हुडलम। हुडलम का देखिए अर्थ होता है जब आप किसी एक ऐसे अग्रेसिव व्यक्ति की बात करते हैं ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव या वायलेंट होता है क्रिमिनल वे में, उसे आप बोल देते हैं हुडलम। नेक्स्ट है मर्चेंट। मर्चेंट क्या होता है, ये आपके एक तरह से व्यवसायी होते हैं, इसको आप व्यवसायी का नाम दे देते हैं मर्चेंट। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। तो देखिए मीटिंग में आपको क्या डिस्कस करना है, उसके लिए आप एक लिस्ट तैयार करते हैं, उस लिस्ट को नाम दिया जाता है एजेंडा का। तो याद रखेंगे एजेंडा का अर्थ होता है किसी भी ऐसी लिस्ट का, ऐसे आइटम्स की लिस्ट जो कि आपको मीटिंग में डिस्कस करनी है। शेड्यूल क्या हो जाएगा, शेड्यूल होता है आपका सूची पत्र या फिर कार्यक्रम, मतलब आपका आगे जो भी क्रम है उसको कार्य करने का जो क्रम है उसको आप शेड्यूल बोल देंगे।
टाइम टेबल हो जाएगा आपका समय सारणी, जहाँ पर आप समय वगैरह को मैनेज करेंगे, वो आपका टाइम टेबल होता है। प्लान क्या होता है? प्लान होता है किसी चीज़ का योजना, किसी चीज़ की परियोजना, कि भाई ऐसा होगा, ऐसा समथिंग दैट यू आर इंटेंड टू डू या फिर अचीव, उसे आपका क्या बोलेंगे? प्लान बोलेंगे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ अ डिजीज बाय एग्जामिनेशन। तो अगर आप किसी डिजीज को, कि भाई उसका नेचर क्या है, उसके प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसके लिए आपको वन वर्ड यूज करना होता है, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का अर्थ हो जाएगा किसी रोग की अगर आप पहचान करते हैं तो उसका अर्थ होता है आपका डायग्नोसिस। नेक्स्ट है टेस्ट। टेस्ट मतलब परीक्षा, परीक्षण, जांच या फिर किसी की एक्सरसाइज करना, किसी के चीज़ का एग्जामिनेशन करना कि भाई उसका डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है, वो टेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका परयूजल। पेरियूजल का देखिए अर्थ होता है, ये होता है किसी चीज़ को पढ़ना, ठीक है, समथिंग विच यू आर रीडिंग केयरफुली, जहाँ पर आप कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको याद रह जाए, तो वो हो जाएगा आपका परयूजल। नेक्स्ट है ऑपरेशन। ऑपरेशन वही होता है जहाँ पर आपका बॉडी में क्या इशू है उसको लेके जो ऑपरेशन करते हैं, शल्य चिकित्सा या फिर सर्जरी हम इसे बोल देते हैं। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी इजीली रीड। तो अगर आप किसी चीज़ को इजीली पढ़ नहीं पा सकते, मतलब इजीली नहीं पढ़ पा सकते, आप पढ़ पा रहे हैं बट इजीली नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये चीज़ आपको समझनी है। तो उसके लिए जो आप वन वर्ड यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे इलेजिबल। मतलब कुछ ऐसा है जो अस्पष्ट है, मतलब पढ़ने योग्य है बट आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत टफ पढ़ रहा है आपके लिए, तो आप इसको बोलेंगे समथिंग विच इज़ अस्पष्ट, यानी कि इलेजिबल। नेक्स्ट है इनकॉम्प्रीहेंसिबल। इनकॉम्प्रीहेंसिबल की ऐसी स्थिति होती है जहां पर आप किसी को समझ ही नहीं पाते, आप अनुमान ही नहीं लगा पाते, तो उसके लिए आप वन वर्ड यूज करेंगे इनकॉम्प्रीहेंसिबल। नेक्स्ट है अनरीडेबल। अनरीडेबल देखिए ऐसी चीज हो जाएगी जो आप रीड ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा टफ काम करना पड़ रहा था उसको पढ़ने के लिए, लेकिन अनरीडेबल में क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल ही उसे नहीं पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है आपका अनइंटेलिजिबल। अनइंटेलिजिबल मतलब कोई एक ऐसी चीज जो कि समझ में आने के योग्य ही नहीं है, उसे मैं बोल दूंगा अनइंटेलिजिबल। नेक्स्ट है वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि हर चीज़ में उसको कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है, वो होते हैं क्रिटिक। क्रिटिक यानी कि ये कुछ भी कर लेंगे, इनको हर चीज़ में समस्या दिखाई देगी, यानी कि ये हमेशा क्या करते हैं, आलोचना करते रहते हैं, तो ये हो जाएंगे आलोचक, यानी कि क्रिटिक। नेक्स्ट है आपका सैटिरिस्ट। सैटिरिस्ट का देखिए ये भी एक्चुअली में निंदक होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी पर्सन को क्रिटिसाइज करता है, उसके आइडिया को या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को, जो कि आपके ह्यूमर को इस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि वो वीक है, वो गलत है, तो वो हो जाता है सैटिरिस्ट। नेक्स्ट है आपका साइनिक। साइनिक क्या हो जाएंगे, ये होते हैं नकचढ़े, हर चीज़ में नाक मारते हैं, अरे इसमें नमक कम है, इसमें चीनी ज़्यादा है, तो वो हो जाएंगे आपके साइनिक। नेक्स्ट है आपका स्लेंडरर। स्लेंडर होते हैं देखिए अपवादी, या फिर ये भी एक्चुअली में निंदक होते हैं, बट ही इज़ द वन हु अटैक्स द रेपुटेशन ऑफ अनदर। मतलब ये किसी को नीचे दिखाने की कोशिश में लग जाता है, उसको डिफेम करने की कोशिश करते हैं झूठ बोलकर, तो ये हो जाएंगे स्लेंडरर। नेक्स्ट है पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। तो देखिए ए पर्सन है, ये जो अपने आप में है ये वो बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन ये बी की तरह बनना चाहता है, तो ये कुछ ऐसे प्रिटेंड करता है, तो इसके लिए जो आप वन वर्ड यूज करेंगे वो करेंगे इम्पोस्टर। इम्पोस्टर यानी कि कोई पाखंडी या फिर ढोंगी। नेक्स्ट है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर होते हैं जो घूमते रहते हैं इधर उधर से, अपने इधर उधर से घूमते रहते हैं, घूमने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, एक्सप्लोर करना पसंद होता है, तो ये हो जाएंगे आपके एक्सप्लोरर। नेक्स्ट है आपका प्रॉम्प्टर। प्रॉम्प्टर हो जाएंगे एक ऐसा व्यक्ति हु रिमाइंड्स द एक्टर, यानी कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप कुछ भूल गए, तो वो सामने खड़ा होकर आप उसे बताएगा कि सर आपको ये बोलना था, ये बोलना था, वो बोलना था, मतलब हम इसे बोल देंगे प्रॉम्प्टर। नेक्स्ट आपका डिवाइनर। डिवाइनर क्या होता है, ये लोग अनुमान लगाते हैं कि आगे चल के ये हो जाएगा, मतलब डिवाइन का पता लगाते हैं, अनुमान करने वाला व्यक्ति, यानी कि समवन हु क्लेम्स टू डिस्कवर हिडन नॉलेज, कि ऐसा मतलब जो कि किसी को पता ही नहीं था उसका पता लगा ले, वो होते हैं डिवाइनर। नेक्स्ट है इन अ थ्रेटनिंग मैनर। तो देखिए कोई ऐसी चीज़ जो कि किस में होती है, थ्रेटनिंग वे में होती है, यानी कि किसी को हड़काने की बात होती है, तो वहाँ पर हम वन वर्ड यूज़ करेंगे घासली। घासली यानी कि कोई अगर भयंकर रूप से है, कोई हड़काने वाले फॉर्म में है, बहुत ही खतरनाक वे में है, उसे मैं बोल दूंगा घासली। नेक्स्ट है आपका ऑमिनसली। ऑमिनसली हो जाएगा मतलब एक ऐसा मैनर जो कि सजेस्ट करता है कि समथिंग इज बैड इज गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर, मतलब भविष्य में जाकर ये चीज़ ना गलत होने वाली है, तो आप बोल देंगे ऑमिनसली। नेक्स्ट है आपका स्प्रिटली। स्प्रिटली मतलब होता है जब आपके अंदर उत्साह भरा होता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिट होती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आनंद होता है, तो उस आनंद पे में आप बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्प्रिटली हैं। नेक्स्ट है आपका टेरेबली। टेरेबली होता है कोई भी बहुत ही भीषण तरीके से, ठीक है, भीषण तरीके से मतलब बहुत ही वाहियात तरीके से, टेरेबल एकदम होता है वो, ठीक है। तो ये पार्ट था, आई होप आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, मैं कल आपसे एक और वीडियो के साथ मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।